Good afternoon, students. Today I will talk about your motion for ninth class, which is a very interesting chapter. So students, पेशेंस रखिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ध्यान से सुनें और देखें। आपको 100% समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। मोशन क्या है? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to time। इसका क्या मतलब है कि एक बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी है, अगर ये टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करती है तब यह बॉडी मोशन में कही जाती है। ठीक है, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करती है तो ये बॉडी मोशन में कही जाती है। टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। नाइन्थ क्लास में आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जानना चाहिए डिस्टेंस। व्हाट इज़ डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट is called distance. It is a scalar quantity and its SI unit is meter. Length of path covered by body, तो बॉडी कितना, बॉडी के द्वारा जो पाथ है उसी के लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरी बात, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, अब डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी समझिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है कि कोई बॉडी जहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर पहुँच गया है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेड डिस्टेंस, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ पर एक डायरेक्शन है कि ये इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ डायरेक्शन शो हो रहा है, इसलिए जो है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज दैट अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन along 2 meter and turn to right and covers 2 meter and reach point C. After then turn to right and cover 2 meter and reach the point D। कहने का मतलब कि एक बॉडी A से स्टार्ट करती है, B तक जाती है 2 मीटर, B से C तक जाती है 2 मीटर, C से D तक जाती है 2 मीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप डिस्टेंस मैंने क्या कहा कि लेंथ ऑफ पाथ है, पूरे पाथ की लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो 2 कितना हो गया? 6 मीटर, ये इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक की जो शॉर्टेड डिस्टेंस ये है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये कितना होगा? जितना ये है उतना ही यह भी होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मीटर होगा। अब हम कोई दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि एक बॉडी किसी सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, पॉइंट A से स्टार्ट करता है, उसके सरकमफ्रेंस पर चलता है, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? उसका सरकमफ्रेंस ही उसका डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो सरकमफ्रेंस पर ही एक कंप्लीट साइकिल लगाया हुआ है। यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 2πr और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पर पहुंच गया। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि एक बॉडी हमारी जो है सेमी सर्कुलर पाथ में चलती है, इस पर डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस क्या होगा? ये सरकमफ्रेंस का क्या है? हाफ कवर कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस क्या होगा? 2πr का हाफ करेंगे तो 2πr/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? πr।
डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट होगा और ये फाइनल पॉइंट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इनके ये स्ट्रेट लाइन, ये जो डिस्टेंस होगी, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये आर है, तो ये कितना होगा, यह भी आपका आर ही होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में आप देखिए कि एक जो है बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, सर्कुलर पाथ पर चलती है, वो भी 1/3 चल पाई है बस। इसमें जो है कितना डिस्टेंस होगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर पूरा सर्कल होता तो कितना डिस्टेंस होता, 2πr। अब 2πr में आप 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये चौथा हिस्सा ही चल रहा है। 2πr/4 करेंगे तो आ जाएगा आपका πr/2। और रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इन्हीं को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, ये भी आर होगा, ये भी आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, r√2। कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। डिस्टेंस देखिए क्या बोला जा रहा है कि 2πr का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या जाएगा, πr/2। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √r²। ठीक है, कितना हो जाएगा, r√2। आइए हम आपको बताते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी है अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जितनी भी एनर्जियां हैं सब हमारी स्केलर क्वांटिटी हैं। इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। वेक्टर क्या होता है, अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब क्या है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर का एग्जांपल देख सकते हैं, लिखा मैंने 2-3, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्या क्या बताया मैंने। मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैंने समझाया, और एग्जांपल आपको मैंने दिया स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का कुछ न्यूमेरिकल। सब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कितने टाइप के मोशन होते हैं स्ट्रेट लाइन में। फर्स्ट आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी मान लेते हैं कि 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, नेक्स्ट 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 2 मीटर कवर करता है, अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो इसको, इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या है, इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि 2 सेकंड में 4 मीटर गया, नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 मीटर चला गया, नेक्स्ट 2 सेकंड में 6 मीटर चला गया। यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है बट यहाँ पर डिस्टेंस वो क्या है, अलग अलग कवर कर रहा है। इस टाइप के मोशन यहाँ पर बॉडी का कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया दोनों। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है। नाउ स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। It is a scalar quantity and its SI unit is मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से यहाँ पर डिफिनीशन लिखी गई है। टाइम को 1 कर दीजिए, मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा कोई बॉडी, उसी के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। टाइम को आप 1 कर दीजिए तो ये डिस्प्लेसमेंट जिसकी वेलोसिटी बोली जाएगी,
टाइम को 1 सेकेंड कर दीजिए तो बॉडी की डिस्टेंस से ही उसकी स्पीड बोली जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और टाइम सेकेंड, इसलिए वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज a स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखेंगे। नाउ नोट करने वाली बात यह है कि अगर किलोमीटर पर आवर में आपको कोई स्पीड दिया है, वेलोसिटी दी है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ध्यान देना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मान लीजिए आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है कि स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको मीटर पर सेकंड वाले में 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि एक कार की स्पीड मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर है। अब 72 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो मैंने बताया ना ऊपर देखिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 72 में 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आप उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए तो आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी ये समझ में आई होगी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वीडियो को पॉज करें, स्टॉप करें, रोकें और अपना नोट्स तैयार करें। एक बार फिर से आपको फटाफट मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मोशन किसको बोलते हैं, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो मोशन बोला जाता है। 2 टाइप मोशन होते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अलोंग सर्कुलर पाथ। 9th क्लास में आपको ये पढ़ना है। डिस्टेंस क्या है, मैंने बताया ना कि लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेड डिस्टेंस होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिखाया गया कि ए से बी, बी से सी, सी से डी गया 2-2 मीटर चल के, इसमें कितना डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट तो आप सबको बताया गया। पूरा लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस होगा और शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आपको 3 एग्जाम्पल और दिए गए। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी बताया गया कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसको स्केलर कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिया था मैंने डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क एट्सेट्रा। वेक्टर में आपने देखा कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दोनों हों, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल लिया डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। आपको स्ट्रेट लाइन में मोशन के टाइप बताए, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। स्पीड मैंने बताया यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी वही उसकी स्पीड होगी। वेलोसिटी क्या होती है, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बॉडी की वेलोसिटी बोली जाती है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप इसका अगला पार्ट आप सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप फ़ायदा ले सकें। और हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। थैंक यू।